नमस्कार मित्रों, कणाद एकेडमी चैनल में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। प्रश्नोत्तर की श्रृंखला में आज हम जनवरी 2017 का जो तीसरा पेपर है उस पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। पिछले वीडियो में हमने जो सेकंड पेपर था आपका जनवरी 2017 का उस पर चर्चा की थी। तो प्रश्न है आपका कि आर्य अष्टांगिक मार्ग किसकी देन है। तो ये 4 प्रकार के आर्य सत्य हैं आपके, ये आपके बौद्ध दर्शन के अंतर्गत आते हैं। पहला है आपका कि दुख है, ये पहला आर्य सत्य है। दूसरा है दुख समुदय, जिसको दुख का कारण है ऐसा हम भाव रूप में कह सकते हैं। दुख समुदय, जिसको प्रतित्य समुत्पाद चक्र या द्वादश निदान चक्र कई प्रकार के शब्दों से कहा जाता है, लेकिन टेक्निकल जो शब्द है इसका वो दुख समुदय। उसके बाद दुख का निरोध संभव है, दुख निरोध आप कह सकते हैं, दुख का निरोध संभव है। और अंत में आता है आपका कि दुख के निरोध का मार्ग है। तो दुख निरोध मार्ग, जिसको हम आर्य अष्टांगिक मार्ग, दुख निरोध गामिनी प्रतिपद या मध्यमा प्रतिपद, इस प्रकार के कई शब्दों से जानते हैं। वहाँ पर आपके 8 दिए जाते हैं, सम्यक कर्म, सम्यक श्रद्धा इत्यादि करके। इसको आर्य अष्टांगिक मार्ग बोलते हैं, क्योंकि 4 आर्य सत्य हैं, तो ये चौथा सत्य है आपका। तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि 4 आर्य सत्यों का क्रम बताएं, या तीसरा कौन सा है, दूसरा कौन सा है। तो ये 8 अंगों से युक्त मार्ग है, और चूंकि ये आर्य सत्य के अंतर्गत आता है इसलिए इसको आर्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। इसका ऑप्शन बनेगा आपका सेकंड, बुद्ध ने कहा है ये आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको मुख्य 10 उपनिषदों में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो आपके सिलेबस में सेकंड और थर्ड यूनिट में उपनिषदें आई हैं। तो जो सेकंड यूनिट है उसमें प्राचीन जो मुख्य उपनिषद हैं उनको संकलित किया गया है, और थर्ड यूनिट में कुछ आपकी योग उपनिषदें हैं उनको संकलित किया गया है। तो मुख्य 10 उपनिषदों में आप सिलेबस से देख सकते हैं, ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा सबका बताने में। तो जैसे केन उपनिषद है, ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य इत्यादि, ये सब आपके मुख्य उपनिषदों में आते हैं। तो केन उपनिषद है, मुंडकोपनिषद है और बृहदारण्यकोपनिषद है, ये आपकी मुख्य उपनिषदों के अंतर्गत आती है। श्वेताश्वतरोपनिषद है, इसको मुख्य उपनिषदों में संकलित नहीं किया गया है। तो आपका ऑप्शन बनेगा तीसरा। और आपके सिलेबस में जिस क्रम से उपनिषदें दी गई हैं नेट के, वो क्रम भी आप याद रख सकते हैं। वैसे तो कोई क्रम बनता नहीं है, लेकिन परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि दी गई उपनिषदों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को इंगित करता है। ये भगवत गीता से प्रश्न है आपका। तो भगवत गीता का जो 13वां अध्याय है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग जो है, उसमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की विस्तार से चर्चा की गई है। तो क्षेत्र बोलते हैं प्रकृति को, और क्षेत्रज्ञ कि क्षेत्रम जानाति इति क्षेत्रज्ञ, क्योंकि क्षेत्र को, प्रकृति को जो जानता है उसको हम क्षेत्रज्ञ कहते हैं, अर्थात वो है पुरुष। तो प्रकृति है, जगत है, ये सब पर्यायवाची है। पुरुष को आप आत्मा कह सकते हैं, वो भी एक ही बात है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका बनता है। बाकी जो ऑप्शन आपके ठीक नहीं है, माया एवं ब्रह्म, ये आपकी वेदांत की संकल्पना है। आत्मा एवं ईश्वर, ये तो अलग ही हो गया आपका, क्योंकि इसमें प्रकृति को इंक्लूड नहीं किया है। जगत एवं जीव, ये भी थोड़ा आपका अलग हो गया। देखिए, अगर भाव रूप में कहें तो जगत और प्रकृति लगभग एक जैसी ही है, लेकिन फिर जैसे पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि जो शब्द आपके मूल ग्रंथ में उपयोग किए गए हैं उन्हीं शब्दों को आपको मुख्य फोकस करना है। वैसे जीव को हम पुरुष भी कह देते हैं, आत्मा भी कह देते हैं, लेकिन ये भाव रूप का नहीं। जो साक्षात शब्दों का प्रयोग किया गया है वो है प्रकृति और पुरुष, उसी को ही आपको यहाँ पर चयन करना चाहिए। फिर अगला उपनिषद से आया कि केनोपनिषद के अनुसार यक्ष कौन है। तो यहाँ पर केनोपनिषद में एक आख्यान आता आपको, यक्षोपाख्यान, जिसको उमा हैमवती आख्यान भी बोलते हैं। तो उसमें इंद्र, अग्नि, वायु एक तरफ हैं आपके, फिर यक्ष प्रकट होता है
उसको यक्ष से प्रश्न पूछते हैं, इत्यादि इत्यादि बहुत सारा प्रसंग चलता है वहाँ पे। तो वहाँ पे यक्ष जो है वो ब्रह्म का प्रतीक है। तो जैसे इंद्र था वो आत्मा का प्रतीक था, जो उमा थी वो बुद्धि के प्रतीक है। तो ये प्रतीक पूछे जा सकते हैं, महत्वपूर्ण है, आगे भी ध्यान रखिएगा। तो यक्ष जो थे वो ब्रह्म का प्रतीक थे, तो ये आपका ऑप्शन बनेगा सेकंड। उद्गीत क्या है, ये भी उपनिषद से ही आपका तैत्तिरीय से, छांदोग्य उपनिषद से। तो छांदोग्य उपनिषद में उद्गीत की बहुत विस्तार से चर्चा की गई है। तो उद्गीत को हम ओम कह सकते हैं, प्रणव कह सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको फोर्थ ऑप्शन ठीक रहता है। इसमें भी थोड़ा ये है कि कहीं कहीं पर उद्गीत को प्राण भी या सूर्य भी कहा गया है, लेकिन मुख्य जो अर्थ है उद्गीत का वो प्रणव के रूप में ही लिया जाता है, इसलिए आपको प्रणव ऑप्शन ही ठीक रखना चाहिए। कई प्रश्न आपके इस प्रकार के भी आ सकते हैं कि कई ऑप्शन है जो ठीक हैं, मतलब गलत नहीं है, तो उनमें जो सबसे उपयुक्ततम हो सकता है आपका, उसका आपको चयन करना चाहिए। तो जैसे आप प्राण, सूर्य, ये भी उद्गीत के लिए प्रयोग किए जाते हैं शास्त्रों में, लेकिन उद्गीत का जो मुख्य अर्थ है आपका वो है आपका प्रणव या ओम। अगला है आपका कि भगवद गीता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन शांति की स्थिति को प्राप्त नहीं करता है। शांति में ऐसे करके आपका भगवद गीता में प्रसंग आता है। तो आपको भगवद गीता के सेंस के आधार पर ही देखना चाहिए। जैसे इच्छा विहीन व्यक्ति, जिसने अपने सभी सर्व संकल्प नष्टः या सर्व संकल्प सन्यासी, इस प्रकार के शब्द आते हैं, जिसने सभी प्रकार की भावों को, संकल्पों को छोड़ दिया है, तो वो शांति को प्राप्त करता है। तो ये बात ठीक है, इच्छा विहीन व्यक्ति शांति को प्राप्त करेगा, नहीं करेगा ऐसा नहीं है। कर्मयोगी भी शांति की स्थिति को प्राप्त करता है, ये भी आता है। फिर आपका अहंकार विहीन व्यक्ति, ठीक आपका, तो उसमें अहंकार जिसने हटा दिया है वो भी शांति की स्थिति को प्राप्त करता है। फिर फोर्थ आता है विद्वान। तो विद्वान के लिए नहीं कहा है वहाँ पर गीता में कि वो शांति की स्थिति को प्राप्त करता है। तो प्रश्न में पूछा था कि कौन प्राप्त नहीं करता है, ये फोकस आपका, शांति की स्थिति को कौन प्राप्त नहीं करता है। तो विद्वान के लिए वहाँ पे ऐसा नहीं कहा है कि जो व्यक्ति विद्वान बन जाएगा शास्त्रों का तो वो शांति की स्थिति को प्राप्त कर लेगा, ऐसा वहाँ पर उल्लेख नहीं है। इन तीन के बारे में तो उल्लेख किया गया है कि ये शांति की स्थिति को प्राप्त करते हैं। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, सिंपली किया जा सकता है। तो फोर्थ ऑप्शन है आपका। अगला प्रश्न है कि अध्यात्म प्रसाद किसका परिणाम है। ये आपका योग दर्शन का क्वेश्चन है आपका, पहले ही पाद का है आपका, समाधि पाद का। निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद, समापत्ति का प्रकरण चलता है आपका, सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार। तो चारों समापत्तियों को उल्लेखित करने के पश्चात में फिर अध्यात्म प्रसाद का अवतरण होता है। तो कहते हैं निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद, कि निर्विचार समापत्ति का वैशारद होने पर, प्रवीणता या शुद्धता होने पर अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। तो आपका इस आधार पे सेकंड ऑप्शन ठीक बनता है, बाकी ऑप्शन आपके सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि सांख्य शास्त्र के अनुसार प्रकृति तत्व के घटक हैं। तो सांख्य में 3 तत्वों को प्रकृति का अवयव माना गया है, सत्व, रजस और तमस, बाकी नहीं है। वात पित्त कफ है, ये आयुर्वेद के हैं। मन बुद्धि अहंकार है, तो प्रकृति से उत्पन्न तत्व हैं आपके। तो वाक पाणी पायु ये कर्मेंद्रियों के पार्ट हैं। सत्व रजस तमस को ही आपका प्रकृति का तत्व माना जाता है। वहाँ पे आता है कि सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति ही। तो प्रकृति का जो मूल स्वरूप है वो क्या है, सत्व रजस और तमस की साम्यावस्था। फिर प्रकृति महान महतो अहंकार है, इस प्रकार से उत्पत्ति क्रम वहाँ पर बताया गया है। ये 3 है आपके। ये प्रकृति का जो उत्पत्ति क्रम वहाँ पे दिया गया है, ये कौन प्रकृति है कौन विकृति है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। अगला आता है आपका सिद्ध सिद्धांत पद्धति में योग के कितने अंग बताए गए हैं। पिछला जो पेपर हमने सेकंड किया था वहाँ पर आसनों का पूछा था कि कितने आसन बताए गए हैं। अब पूछ लें योग के कितने अंग बताए गए हैं। तो स्पष्ट है कि यहाँ पर 8 अंग है आपके, यम नियम आसन प्राणायाम इत्यादि करके। तो आपका 8, ये मतलब दूसरा ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है आपका कि कुंडलिनी के स्वरूपतः कितने प्रकार सिद्ध सिद्धांत पद्धति में वर्णित हैं। तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 2 प्रकार से 2 ही प्रकार वहाँ पर वर्णित किए गए हैं। एक तो हम प्रबुद्धा और अप्रबुद्धा
ये दो प्रकार देख सकते हैं, मतलब एक जागृत अवस्था में है कुंडलिनी, एक अजागृत अवस्था में है। प्रबुद्ध का अर्थ होता है जागृत। एक सूक्ष्म और स्थूल के आधार पर भी दो भेद वहाँ पर कुंडलिनी के किए गए हैं। तो दोनों ही बेस पर अगर हम देखते हैं तो दो भेद आपके बनते हैं, तो आपका ऑप्शन बनेगा थर्ड। अगला प्रश्न है आपका कि शिव संहिता के अनुसार सफलता के तत्वों में निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित नहीं किया गया है। तो नहीं वाला पार्ट उन्होंने पूछा है। तो शिव संहिता में कई पार्ट आपके जो सम्मिलित किए गए हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे शिव संहिता में सिद्धि के 6 लक्षण बताए गए हैं। तो सिद्धि के लक्षण कह लीजिए या सफलता के लक्षण कह लीजिए, एक ही बात है। तो ये संख्या भी पूछी जा सकती है, कितने लक्षण बताए हैं, 6 बताए हैं, और उनका क्रम भी पूछा जा सकता है कि फल प्राप्त होगा ही ऐसा विश्वास, या श्रद्धा से युक्त होना, गुरु पूजन, समता का भाव, इंद्रिय निग्रह और मिताहार। तो इंद्रिय निग्रह को इंद्रिय नियंत्रण भी कह सकते हैं, या फल प्राप्त होगा ही ऐसा विश्वास को एक शब्द में हम विश्वास के रूप में भी कह सकते हैं, और मिताहार। तो 3 पार्ट आपके बताए गए हैं वहाँ पर। तो उस आधार पे देखें तो दृढ़ विश्वास, इंद्रियों पर नियंत्रण और मिताहार, ये आपके वहाँ पर हैं सफलता के तत्वों में। यज्ञ का उल्लेख वहाँ पर नहीं किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा कि जो सम्मिलित नहीं किया गया है वो आपका यज्ञ था, थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि पिंड विचार के अंतर्गत सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितने आधारों का वर्णन किया गया है। तो ये दूसरा अध्याय आपका सिद्ध सिद्धांत पद्धति का, वहाँ पर 16 आधारों का वर्णन किया गया है। देखिए 16 आधार कौन कौन से आपके, ये 16 आधार आपके, इनका क्रम भी आपको याद होना चाहिए। पूछ सकते हैं छठा आधार कौन सा है, 10वां आधार कौन सा है। तो पैर का अंगूठा, मूल, गुदा, मेढ्र, ओड्याण, नाभि, हृदय, कंठ, घंटिका, तालु, जिह्वा, भ्रूमध्य, नासिका, नासिका के मूल में कपाट, ललाट, ब्रह्मरंध्र जिसको आकाश भी कहा जाता है। तो ये 16 आधार आपके बनते हैं। उस आधार पे कहेंगे तो थर्ड ऑप्शन आपका बनेगा कि 16 आधारों का वर्णन है। अगला कि हठ रत्नावली में कितनी शोधन क्रियाएं वर्णित की गई है। तो हठ रत्नावली में अष्टकर्म का उल्लेख आता है। वैसे तो सामान्यतः षटकर्म ही प्रसिद्ध हैं, लेकिन रत्नावली के अंदर अष्टकर्म प्रसिद्ध है। तो अष्टकर्म कौन कौन से हैं वो भी देख लीजिए। ये आपके अष्टकर्म है: चक्री, नौली, धोती, नेति, बस्ती, गजकरणी, त्राटक, मस्तक भ्रांति जिसको कपाल भाती भी हम कह सकते हैं। तो ये क्रम भी आपको ध्यान रखना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे कई बार प्रश्न आपके आगे भी आएंगे। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन शरीर में फाइट एंड फ्लाइट मोड जो है या रेस्पॉन्स है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो एड्रेनलिन जिसको एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है आपका, तो एपिनेफ्रिन है वो फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स में काम करता है, और जो नोर एड्रेनलिन है या नोर एपिनेफ्रिन है वो आपका रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में काम करता है। तो अब ध्यान रखिएगा, एड्रेनलिन भी मिल सकता है आपको वहाँ पर, या एपिनेफ्रिन भी लिखा मिल सकता है। तो आपका ऑप्शन बनेगा 1। अगला है सर्केडियन रिदम्स के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ये सीधा फैक्चुअल पार्ट आपका। तो क्रोनोबायोलॉजी ये आपका है कि सर्केडियन रिदम को क्रोनोबायोलॉजी के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन बन जाएगा। कैल्शियम की सर्वाधिक मात्रा किस खाद्य स्रोत में होती है। ये न्यूट्रिशन से आपका 1-2 क्वेश्चन आ जाता है। तो इन दिए हुए में रागी में सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। दूध में भी होता है, लेकिन कंपैरिजन के आधार पर देखेंगे तो रागी में सबसे अधिक होता है। तो आपका ऑप्शन बनेगा 4। अगला है सकारात्मक अभिवृत्ति, प्रसन्नता, हल्कापन, आध्यात्मिक जागृति, चेतना, ये निम्नलिखित में से किसके लक्षण हैं। ये सब अच्छे पार्ट हैं। सकारात्मकता होना, हल्कापन होना जिसको हम लघुता कह सकते हैं, प्रसन्नता होना, आध्यात्मिक रूप से हम जागृत हैं, चेतना से युक्त हैं, ये सब सत्व गुण के लक्षण हैं। ये भगवत गीता से प्रश्न आपका, भगवत गीता के अंत के अध्यायों में सत्व रजस तमस के लक्षण दिए गए हैं कि सत्व बढ़ा हो तो क्या लक्षण होंगे, तमस बढ़ा हो क्या लक्षण। और इससे कई बार आपके प्रश्न आए हैं, आगे की पेपर में भी आए हैं। तो बहुत ध्यानपूर्वक आपको संस्कृत के शब्दों से उन सबको देखना चाहिए। आदि शब्द से आप क्या समझते हैं। योग वशिष्ठ से आपका प्रश्न पूछा गया है,
दो प्रकार होते हैं आपके, एक आधि एक व्याधि। व्याधि तो शारीरिक आपका विकार है और आधि आपका मानसिक विकार है। तो पहला पार्ट मानसिक है, तो मनोमय कोश से उत्पन्न है। और तो मनोमय कोश में उत्पन्न हुए मानसिक विकार, मानसिक जिसको भावनात्मक विकार हम कह सकते हैं, तो ये पार्ट आपका हो जाएगा। अन्नमय कोश वाला है वो आपका व्याधि के अंतर्गत है। मनोमय कोश का एक ऑप्शन और दिया है कि मनोमय कोश में उत्पन्न हुए शारीरिक विकार, ये तो पंक्ति ही गलत है। तो मनोमय कोश में मन के विकार उत्पन्न होंगे, न कि शारीरिक विकार उत्पन्न होंगे। तो दूसरा ऑप्शन आपका बनेगा कि मनोमय कोश में उत्पन्न हुए मानसिक ही विकार, ये जो जहाँ पर उत्पन्न हो रहे हैं वो वहीं से संबंधित विकार होंगे। तो मनोमय कोश में उत्पन्न है तो मानसिक विकार या मानसिक जो भावनाएं हैं उन भावनाओं से संबंधित विकार आपके हो सकते हैं। अगला है आपका शरीर में विश्राम एवं पाचन, रेस्ट एंड डाइजेस्ट जो मोड होता है आपका, उसके लिए कौन सा तंत्रिका तंत्र आपका जिम्मेदार है। तो दो सिस्टम आपके चलते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक होता है वो फाइट और फ्लाइट मोड में काम करता है, जिसमें आपका एड्रेनलिन आदि है सब चीज़ें काम करेंगी। और जो आपका पैरासिम्पैथेटिक है वो रेस्ट और डाइजेस्ट में काम करता है आपका, तो या परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, जिसको पैरासिम्पैथेटिक भी कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन बनेगा 1। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, कॉम्बिनेशंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल कंडीशंस फाउंड इन मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो ये आपका 8th यूनिट से है, थेरेप्यूटिक योगा। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक आपकी बीमारी है, डिसऑर्डर है। तो उसमें कौन कौन सी कंडीशन आपकी कॉम्बिनेशन के रूप में बनती है, ये क्वेश्चन भी कई बार आपसे पूछा गया है। तो मेटाबॉलिक कंडीशन आपका जिसको पियर बॉडी शेप भी कहा जाता है, जैसे देखिएगा उसमें बॉडी की शेप कुछ इस प्रकार की होती है, तो एप्पल शेप में रहती है या पियर शेप में रहती है। तो इसमें कई कंडीशंस बनती है आपकी, जैसे इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा होगा, ब्लड शुगर ज़्यादा होगी, एक्सेस बॉडी फैट होगा वो भी कमर के आसपास में होगा, और कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा होगी वो सामान्य से अधिक होगी, या ट्राइग्लिसराइड जो मेन बॉडी फैट है उसका लेवल आपका अधिक होगा। उस आधार पर हम देखते हैं तो एब्डोमिनल ओबेसिटी ये हो गया आपका मोटापे वाला, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर हाई बीपी ये भी है आपका, और लो एचडीएल। इसमें थोड़ा ध्यान रखना आपको कि एचडीएल क्या होता है और एलडीएल क्या होता है। तो एक लिपोप्रोटीन होता है, लिपोप्रोटीन लिपिड और प्लस प्रोटीन दोनों का संयोग है। तो यदि लिपिड के ऊपर प्रोटीन की परत बन जाती है, एक संयोग होता है आपका, स्ट्रक्चर बनता है, उसको लिपोप्रोटीन कहा जाता है। तो वो अच्छा माना जाता है शरीर के लिए, क्योंकि वो आपके थक्के नहीं जमाता है। तो कहता HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो लिपोप्रोटीन की मात्रा आपका डेंसिटी उसकी अधिक होना ये अच्छा है, अगर उसकी कमी है तो बुरा है। तो यहाँ पर लिखा लो HDL कि जो डेंसिटी जिसकी है लिपोप्रोटीन का, उसका जो मात्रा है वो कम है। और उसका अभिप्राय दूसरा क्या होगा कि LDL की मात्रा ज़्यादा है, मतलब लिपोप्रोटीन की मात्रा कम है और बाकी जो कोलेस्ट्रॉल इत्यादि चीज़ें हैं जो थक्का जमाने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है उनकी मात्रा ज़्यादा है। इसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं, मैं आपको फिर बोल दिया है। HDL अच्छा है, इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, और LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। तो HDL है तो शरीर में उसको अच्छा माना जाएगा, LDL है तो उसको बुरा माना जाएगा। तो हमारे शरीर में HDL की मात्रा अधिक होनी चाहिए, अगर कम है तो मतलब हमारे लिए कोई डिसऑर्डर या कोई बीमारी बनने की संभावना हो गई है। इसलिए कहा कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम में आपके अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होगी और गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आपकी कम होगी। ठीक है, इसी हिसाब से आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका बनता है, बाकी पार्ट आपके नहीं है। जैसे यहाँ पर हाई HDL लिखा है, नहीं गलत है, वहाँ पे HDL लो होता है आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम में। यहाँ भी हाई HDL लिखा है, यहाँ भी हाई HDL लिखा है, बाकी सब में हाई हाई है, एक में लो लिखा है। ये इसलिए किया कि HDL करने से कि हाई डेंसिटी, हाई मतलब अधिक है तो हानिकर होगा, तो इसलिए कंफ्यूज होते हैं। तो इसलिए HDL मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल, इससे कोई बीमारी नहीं होती है। अगला है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रूव्ड इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन, कि निम्न में से कौन सा ऐसा पार्ट है जो ध्यान का प्रूव्ड इफेक्ट या प्रभाव नहीं है। जैसे मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से क्या होता है, डिक्रीजेस स्ट्रेस कम होता है, सही बात है। नॉर्मलाइजेस ब्लड शुगर भी कम होता है, शरीर की क्रियाएं क्योंकि शांत होती है, मेटाबॉलिक सिस्टम आपका ठीक काम करता है इसलिए।
नॉर्मलाइज ब्लड प्रेशर भी आपका कम होता है चिंताएं कम होने के कारण से। इंक्रीजेस कोर्टिसोल, ये गलत है, ये कोर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है जो स्ट्रेस की स्थिति में बढ़ता है और जो स्ट्रेस नहीं होता है तो घटता है। और मेडिटेशन जो है वो स्ट्रेस को डिक्रीज करता है, तो स्ट्रेस डिक्रीज हो रहा है तो कोर्टिसोल का जो स्राव आपका कम होगा, इंक्रीज नहीं होगा। तो ये विपरीत स्थिति इन्होंने लिखी है, इसलिए फोर्थ वाला जो ऑप्शन है ये आपका मेडिटेशन का प्रभाव नहीं है। तो नोट में पूछा था, नहीं में, तो फोर्थ ऑप्शन आपका बन जाएगा। आगे हम हिंदी से देख लेते हैं। तो कहते हैं कि हठप प्रदीपिका तथा घेरंड संहिता के अनुसार सूत्र नेति की लंबाई है। तो वहां पे एक बालिश्त, एक वितस्ती, उसको वितस्ती भी कह सकते हैं आप, बालिश्त भी कह सकते हैं, मतलब एक बिलांद जिसको हम बोलते हैं सामान्य भाषा में। तो दूसरा ऑप्शन बन जाएगा। इसको इंच में भी आपको ध्यान रखना है, एक बालिश्त मतलब लगभग 9 इंच के बराबर आप ध्यान रखिएगा। तो हो सकता है कि अगली बार आपसे बालिश्त ना दे के इंच में ही दे, यहाँ पे तो दोनों ही पार्ट लिख रखे हैं तो ये थोड़ा सरल हो गया है। तो आपको इंच और बालिश्त ये सब दोनों ध्यान रखने चाहिए। अगला है आपका हठप प्रदीपिका के अनुसार सूत्र नेति किस रोग में लाभकारी नहीं है। तो सूत्र नीति के हठप प्रदीपिका में 3 लाभ दिए गए हैं, कपाल शोधन, दिव्य दृष्टि और स्कंध के ऊपर के रोग। स्कंध बोलते हैं कंधे को, जिसको जत्रु भी कहा जाता है। तो कंधे के ऊपर के कपाल संबंधी जो रोग हैं उन रोगों को नष्ट करता है। तो इस आधार पे अगर आप देखते हैं तो नेत्र संबंधी विकार दूर हो रहे हैं, ठीक बात है। जत्रूर्ध्वगत रोग, जत्रु मतलब स्कंध से ऊर्ध्व मतलब ऊपर की ओर जो रोग है वो नष्ट हो रहे हैं, कपाल शुद्धि हो रही है। क्या नहीं हो रहा है? अम्लपित्त, मतलब हठ प्रदीपिका में कि अम्लपित्त में भी कुछ लाभ करता है ऐसा नहीं लिखा है। तो ये फोर्थ ऑप्शन बन जाएगा, क्योंकि पूछा था कि लाभकारी नहीं है, तो नहीं मतलब अम्लपित्त वाला। हठप प्रदीपिका के अनुसार वस्त्र धोती की लंबाई है, कितनी है ये पूछा उन्होंने। तो इस लंबाई को समझने के लिए थोड़ा सा आप ये देखिएगा, इसमें आपको कुछ माप पता होने चाहिए। माप क्या क्या है कि वहां पर जो हठ रत्नावली है वहां पे 15 हाथ कहा है, 15 हाथ लंबी, सॉरी हठ रत्नावली में नहीं, हठ प्रदीपिका में। हठ प्रदीपिका में 15 है, वहां पे रत्नावली में 20 है। तो 15 हाथ लंबी कहा है। और एक हाथ जो होता है वो आपका 18 इंच के बराबर होता है, ठीक है। तो 12 इंच में हमें पता है कि 1 फीट होता है, तो 18 इंच मतलब हो गया 1.5 फीट, ठीक है। तो एक हाथ किसके ने बराबर होगा? 1.5 फीट के बराबर है। अब हम 15, वहां पे प्रश्न में आपका 15 हाथ भी आ सकता है, फीट में भी आ सकता है। तो आप प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्या था यहाँ पे, फिट में दिया, फुट में, कि हठ प्रदीपिका के अनुसार वस्त्र धोती की लंबाई है। तो यदि हम 15 हाथ को फीट में चेंज करेंगे तो उसको 1.5 गुना कर देना है। तो 15 प्लस में 7.5 इज इक्वल टू 22.5, ये 1.5 फीट हो गया, क्योंकि एक ये हो गया, आधा ये हो गया। 1.5 गुना करने पर 15 हाथ कितने के बराबर हो जाता है? 22.5 फीट के बराबर हो जाता है। तो ये लंबाई वाला पार्ट भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमें चेंज करना हो किसी भी पार्ट को तो हम कैसे चेंज कर पाएंगे। तो 22.5 फीट मतलब होगा, थर्ड ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। अगला, हठ प्रदीपिका के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा लाभ पश्चिमोत्तान आसन का नहीं है। देखो हठ प्रदीपिका से लगातार कई क्वेश्चन आपके आए हुए हैं कि उदर की वसा को कम करता है, मतलब उदर पतला करता है, ये भी है। जठराग्नि बढ़ाता है, ये भी है। सुषुम्ना में प्राण प्रविष्ट होता है, ये भी है। अम्लता कम करता है, ये वाला पार्ट वहां पर नहीं है, आप देख सकते हैं। यह है पश्चिमोत्तानासन के लाभ, प्राण का सुषुम्ना में संचार, जठराग्नि प्रदीप्त, उदर पतला और आरोग्यता, ये 4 लाभ आपके दिए हैं। और प्रश्न में देखिए अम्लता कम करने वाला लाभ वहां पर नहीं है। तो उदर की वसा को कम करना, उदर पतला कह सकते हैं, सुषुम्ना में प्राण प्रविष्ट ये दिया ही है, जठराग्नि प्रदीप्त दिया है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अगला, शिक्षण को प्रभावित करने में निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं होता। ये 9th यूनिट से है आपका टीचिंग वाला। तो शिक्षण को प्रभावित शिक्षक करता है, बिल्कुल सही बात है। वातावरण, आसपास का जो परिवेश है वो भी प्रभावित करेगा।
छात्र तो मुख्य भाग है ही शिक्षण का, क्योंकि शिक्षण के 3 मुख्य अंग होते हैं, शिक्षक, छात्र और कंटेंट, मतलब स्टडी मटेरियल जो पढ़ाया जा रहा है। ये तीनों पार्ट तो शिक्षण को प्रभावित करते ही हैं। चौथा जो पार्ट है शिक्षक का सामाजिक स्तर, वो सामाजिक क्या स्तर है, तो ये पार्ट उतना प्रभावित नहीं करता है। तो ये 4th ऑप्शन आपका हो जाएगा कि शिक्षक का सामाजिक स्तर शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है। अगला भी 9th यूनिट से है, प्रभावोत्पादक शिक्षण के लिए योग पाठ योजना को कब तैयार किया जाना चाहिए। तो योगाभ्यासों के अध्यापन विधियां जो पुस्तक है उसके आधार पर कहा जाता है कि कक्षा से ठीक पहले, बहुत पहले नहीं बनाया जाता है, ठीक पहले का अभिप्राय ये समझ सकते हैं हम उसके अंदर कि हमें कुछ इनोवेशन है, नवीन चीज़ें हैं, तो वो सब हम पता करके जब हम क्लास लेने वाले हैं उससे 1-2 घंटे पहले बना सकते हैं। ठीक पहले का मतलब ये नहीं है कि हड़बड़ाहट में 5-10 मिनट पहले ही बना रहे हैं। मतलब जब हम कक्षा लेना जा रहे हैं तो जिस समय हम कक्षा के लिए तैयार होते हैं हमें पता रहता है कि कौन व्यक्ति है, कितना समय है, सब कुछ पता है हमें। पहले से कई दिन पहले बना के रखते हैं और आगे कुछ चेंज हो गया तो फिर वो गड़बड़ हो जाती है। तो जब हमें पूरा फाइनलाइज हो गया कि कक्षा में इस समय ये सब चीज़ें रहेगी, इतने व्यक्ति रहेंगे, इस स्तर के रहेंगे, इतना समय मुझे रहेगा, उस आधार पे आपको योजना बना लेनी चाहिए। तो उसी हिसाब से कहा जाता है कक्षा से ठीक पहले उसको बनाया जाना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन, ये भी कई बार आपका प्रश्न आ जाता है। योग के व्यावहारिक शिक्षण के दौरान प्रश्न और उत्तर सत्र को कब आयोजित किया जाना चाहिए। तो प्रश्नोत्तर जो सत्र है वो भी उस पुस्तक के अनुसार समूह अभ्यास के बाद किया जाता है। कक्षा के प्रारंभ में ये भी उचित नहीं है। प्रारंभ में तो एक निर्देश दिया जाता है, अभ्यास का परिचय देने के बाद में। तो अभ्यास भी 2 प्रकार के चलते हैं आपका, एक व्यक्तिगत अभ्यास, एक समूह अभ्यास है। तो ये पहला पार्ट है, ये तो निदर्शन है आपका, डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है, अभ्यास का परिचय दिया जा रहा है, उस समय भी नहीं है। पाठ के अंत में कोई महत्व नहीं उसका खासकर। तो जब समूह अभ्यास करा दिया गया उसके बाद में अशुद्धि सुधार के लिए प्रश्नोत्तर सत्र चलाया जाता है, किसी को कुछ पूछना है, कमियां हैं, तो वो पार्ट आपकी की जा सकती है। तो थर्ड ऑप्शन बनेगा समूह अभ्यास के बाद। छोटे समूह के लिए योग के शिक्षण में बैठने की प्रभावी व्यवस्था है, कई बार प्रश्न आया है। तो अर्धवृत्ताकार, जिसको चंद्राकार भी आप कह सकते हैं, तो अर्धवृत्ताकार की दृष्टि से छोटे समूह के लिए बैठाना उपयुक्त रहता है। अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो उनको बढ़ते हुए पार्ट में, जिसको हम डायस रूप में शायद इंग्लिश में बोलते हैं, जैसे आपके शिक्षण हायर एजुकेशन की जो क्लासेस होती हैं तो उसमें एक बनाई हुई लाइन, उससे ऊंचे में दूसरी लाइन, उससे ऊंचे में तीसरी लाइन, इस प्रकार का पार्ट ज़्यादा व्यक्ति हो, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में हो, तो वो किया जा सकता है। अगर छोटा समूह है तो अर्धवृत्ताकार या चंद्राकार रूप में बिठाना काफ़ी उचित रहता है, उससे संवाद भी सही बना रहता है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है कि पतंजलि के अनुसार प्रमाण है, तो योग दर्शन से है। तो योग दर्शन में 3 प्रमाणों को स्वीकार किया जाता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, जिसको हम शब्द भी कह देते हैं। तो अनुमान है आपका, और आगम और प्रत्यक्ष, ये 3 आपके हो गए। इसमें विकल्प वाला है, ये वृत्ति है, ये प्रमाण के अंतर्गत नहीं आता है। तो ए, बी और डी, तो ए, बी, डी मतलब ये सही है, सी सही नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन आपका बन जाएगा। ठीक है। तो पातंजल योग सूत्र के अनुसार सिद्धियां किसके माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। यो भी योग सूत्र से है आपका, चतुर्थ पाद जो है कैवल्य पाद, उसमें आता जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजः सिद्धयः। तो 5 प्रकार से सिद्धियों की प्राप्ति वहाँ पे बताई गई है, जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि। तो तप हो गया, समाधि हो गया, औषधि हो गया, ये 3 पार्ट आपके शक्तिपात वाला वहाँ पर नहीं बताया है। तो 1, 3 और 4, 1, 3, 4 ये सेकंड ऑप्शन आपका बन जाएगा कि तप है, औषधि है और समाधि है। ठीक है, ये भी आपका सरल ही है। वो क्रम भी आपको ध्यान रखना चाहिए, जन्म, औषधि इत्यादि वाला जो पार्ट है कि वो क्रम भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। फिर उपप्राण पूछें कि उपप्राण कौन कौन से हैं। 5 आपके प्राण होते हैं, प्राणापान समान व्यान उदान, और 5 ही आपके उपप्राण होते हैं, नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त और धनंजय। तो कृकर हो गया, कूर्म हो गया, ये उपप्राण है। मकर और भुजंगिनी ये आपके नहीं है, मकर तो एक आसन का है, मकर आसन, भुजंगिनी आपका प्राणायाम है। तो कृकर और कूर्म आप देखिए, तो 1 और 3, 1 और 3 मतलब थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर बनता है।
अगला पूछा कि कुंठा के प्रमुख स्रोत क्या है। तो कुंठा आप समझते ही हैं, परेशान होना इत्यादि करके। तो अब इसमें आप देखिए कि एलिमिनेशन मेथड में आपको यूज़ करा रहा हूँ। आपको कुछ ऐसा लगता है कि जो सही या गलत है, तो जैसे वातावरण संबंधी कारक, व्यक्तिगत कारक, विवाद, सकारात्मक लक्ष्य। सकारात्मक लक्ष्य तो कुंठा का कारण नहीं हो सकता। सकारात्मकता से तो आपके मन में शांति आएगी, मन स्थिर रहेगा। तो फोर्थ वाले को आप एलिमिनेट कीजिए। तो फोर्थ जिस में है वो ऑप्शन आपका ठीक नहीं होगा। थर्ड में फोर्थ है, ये हटा दीजिए। पहले में फोर्थ है, वो हटा दीजिए। और चौथे ऑप्शन में भी फोर्थ है, वो भी हटा दीजिए। देखो, एक से ही आपको पता लग गया कि सेकंड ऑप्शन बनेगा कि वातावरण संबंधी कारक, आसपास का वातावरण यदि ठीक नहीं है तो भी कुंठा हो सकती है, लोग आपके सही नहीं है। व्यक्तिगत कारक भी हो सकते हैं, आपके अंदर की स्थिति कैसी है, आप मजबूत हैं नहीं हैं, या बीमारियां हैं नहीं हैं, बीमारियों से भी कुंठा हो जाती है। विवाद बने रहते हैं, आपस में झगड़े होते हैं, उनसे भी कुंठा हो जाती है। तो ये 3 कारक है जो प्रमुख स्रोत के रूप में कुंठा के देखे जाते हैं। ये सकारात्मक लक्ष्य वाला नहीं है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपका यहाँ पर था ये। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि और भी कई सारे प्रश्न आपके बचे हुए हैं। तो बचे हुए जो प्रश्न है उसको अगली वीडियो में हम करेंगे। तो इसमें इतना ही रखते हैं। ओम शम।